वेलकम टू कार्ब अकाडमी। और आज की क्लास में क्लास 7वीं का गणित प्रश्नावली 1.3 को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। देखिए 1.3 में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न पढ़ना होता है। यदि आप इसको पढ़ लेते हो ना तो आपके परीक्षा एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं और बहुत ही मस्त मस्त क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए इस प्रश्नावली को अच्छे से पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसमें। ठीक है, और मैं इतना अच्छे तरीका से बताने वाला हूं कि कोई आपको डाउट आ ही नहीं सकता। और साथ में फ्री में आप लोग को नोट्स भी दे रहे हैं। अब फ्री में नोट्स कैसे डाउनलोड कर सकते हो भाई? उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर एक लिंक है, वहां से जाइए और वहां से अपना पीडीएफ नोट्स जो है ना डाउनलोड करके रख लो, ताकि बाद में पढ़ने में अच्छा रहेगा। बहुत सारे लोग पैसा भी लेते हैं इस नोट्स के लिए, मैं फ्री ऑफ कोर्स कर दिया हूँ। कमेंट बॉक्स में भी लिंक है, वहां से भी आप लोग जाकर के उस लिंक के थ्रू जाकर के आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलिए मैं अब इसे हल करता हूं, क्योंकि हल करना बहुत ही जरूरी है। और ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, सारे क्वेश्चन आप लोग को समझ में आने वाला है। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। अब मान ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे भाई? कैसे करेंगे? बहुत ही आसान है। इस प्रश्न को करने के लिए आपको एक दो रूल सिखा देते हैं, और यदि उस रूल को सीख जाते हो तो सारे प्रश्न को हवा में बना दोगे, मतलब जल्दी जल्दी बना दोगे। ठीक है, तो सिखा दो क्या? आइए सिखाते हैं पहले उसी को। देखिए इसमें जो प्रश्न आपको प्रश्न संख्या 1 में मिलेगा, ये बोलेगा कि माइनस, जैसे पहला प्रश्न है कि -30 डिवाइडेड बाई 10। डिवाइड मतलब भाग। ठीक है, मतलब -30 में 10 से भाग देना है। तो यहाँ पर आपको कभी कभी खाली स्थान देगा, कभी कभी यहाँ पर खाली स्थान देगा, और कभी कभी यहाँ भी खाली स्थान दे सकता है। तो बस आपको ये याद रखना है बराबर का साइन, ये बराबर होता है ना। जब यहाँ पर देखो गुना रहेगा तो बराबर में जाएगा तो भाग करता है, जब भाग में रहेगा बराबर में जाएगा तो गुना करेगा। ठीक है, तो आप कहोगे सर इसको बताने से क्या प्रॉफिट? मैं अभी बता रहा हूँ। यहाँ पर पहले देखो कि -30 में 10 से भाग देना है, -30 में 10 से भाग देना है, तो आपको माइनस का मतलब छोड़ दो, 30 में 10 से पहले भाग दे दो। 10 तिहाई 30, 3 बार में पूरा पूरा कट गया, क्या आ गया? 3। अब देखो तो ये प्लस है और ये क्या है? माइनस है, तो क्या होगा? ये माइनस में ही आएगा। यदि दोनों जगह माइनस माइनस रहता तो प्लस हो जाता, लेकिन एक जगह माइनस एक जगह प्लस है, इसलिए माइनस। अब इनको देखो, 50 में -5 से भाग देना है, तो माइनस की बात छोड़ दो, सिर्फ आप 50 में 5 से भाग दो। 5 एक बार में जाएगा, 0 उतर गया, तो यहाँ पर 0, 10 बार में पूरा पूरा कट गया। लेकिन ये माइनस और ये प्लस है, तो क्या होगा? माइनस होगा। यहाँ पर ये देखो 36 में 9 से भाग देना है, माइनस की बात छोड़ दो, 36 में 9 से भाग देंगे, 9 चौका 36, 4 बार में कट जाएगा। अब यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया। देखो कितना आसान है। 49 में 49 से ही भाग देना है, यानी एक बार में कट जाएगा, और ये माइनस है और ये प्लस है, तो क्या आएगा? माइनस। देखा कितना आसान है। अब ये देखो 36 में भाग देना है -2 को 1 से, तो पहले इसको मेरे को सॉल्व करना होगा। नहीं 36 नहीं 13 है ना, 13 में भाग देना, 13 भाग, इसको पहले क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे। ये -2 है और +1 है, क्या आएगा? -1 आ जाएगा। माइनस प्लस -1। अब क्या करना है? 13 में भाग देना है -1 से, तो पहले आप क्या करेंगे? 13 में 1 से भाग दीजिए, तो क्या आएगा? 13, और ये प्लस और ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा। कितना सिंपल है। अब ये देखो जीरो में किसी भी संख्या से, ध्यान रखिएगा, जीरो में कोई भी संख्या से भाग दो वो जीरो ही होगा, तो ये भी क्या आएगा? जीरो। और इसको माइनस से कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि जीरो जीरो होता है। इसको थोड़ा बहुत सॉल्व करना होगा। तो -31 है ना, तो पहले आप -31 को लिख लो, और यहाँ भाग का चिन्ह है तो भाग, इनको पहले सॉल्व करो। ये -30 है तो -30, और ये प्लस और माइनस है तो क्या हो जाएगा? -1। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये -31, और ये देखो भाग का साइन है तो भाग का चिन्ह, -30 और -1, ये हो जाएगा -31। -31 में -31 से भाग देंगे, माइनस की बात छोड़ दो, 31 में 31 से भाग दो, क्या आएगा? 1, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। देखा कितना आसान है। अब यहाँ देखो थोड़ा सा आप लोग कन्फ्यूजन में पड़ जाओगे, क्योंकि 36 में 12 से भाग देना है, उसके बाद भी 3 से भाग देना है, यानी 2 बार भाग देना है। तो इसका रूल जानते हो क्या होता है?
पहले 36 को मतलब जो कोष्ट में रहता है उसको पहले काम किया जाता है। तो पहले 36 को 12 से भाग दे दो, क्या आएगा 3, और ये माइनस और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब भाग दे दो 3 से, क्योंकि 3 भी भाग दे रहा है, 3 में 3 से भाग देंगे 1, लेकिन माइनस का चिन्ह है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए दोनों ब्रैकेट में यानी कोष्ट में है, तो पहले इनको सॉल्व करेंगे। -6 और 5 क्या आएगा, -1 आ जाएगा, और भाग का चिन्ह है तो भाग, -2 और 1 क्या हो जाएगा, -1, और 1 में 1 से भाग देंगे 1 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, तो ये देखो हमारा प्रश्न संख्या 1 जो है ना कंप्लीट हो गया। कोई डाउट है किसी को? किसी को नहीं है ना? तो प्रश्न संख्या 1 कंप्लीट हो गया। अब मैं प्रश्न संख्या 2 को देखेंगे, और ये बहुत ही आसान है, ऐसा नहीं कि बहुत कठिन है, बस आपको भाग आना चाहिए, और जो हमने प्रश्नावली 1.2 में बताया था, सूत्र जो बताया था वो आना चाहिए, बस उसके बाद तो आप लोग बना ही दोगे। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 1 कंप्लीट होता है। अब प्रश्न संख्या 2 को देखता हूं। प्रश्न संख्या 2 है कि ए, बी और सी के निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक के लिए ए भागे बी प्लस सी नहीं बराबर है ए भागे बी प्लस ए भागे सी को सत्यापित करना है। ये बराबर नहीं होने के लिए सिद्ध करना है आपको। तो मैं पहले ए नंबर को यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। ए का जो मान दिया है 12 है, और बी का जो मान है -4 है, और सी का जो मान है वो 2 है। ठीक है, हमारा कंडीशन क्या लिखा है कि ए भाग बी प्लस सी नहीं बराबर है ए भाग बी के प्लस ए भाग सी के। ठीक है, यहाँ पर ए बी सी है ना, तो ए बी सी का मान यहाँ पर रखते जाना है। तो चलो रखता हूँ। सबसे पहले ए का मान 12 और भाग बी का मान -4 अब प्लस सी का मान 2 नहीं बराबर है ए का मान 12 और भाग देना है -4 से, अब प्लस ए का मान 12 और भाग देना है सी के यानी 2 से। अब इसको सॉल्व करो, ये 12 हो गया और ये भाग -4 को 2 से भाग देंगे क्या होगा, 2 दूनी के 4, प्लस और माइनस है तो माइनस हो जाएगा। नहीं बराबर है 12 में -4 से भाग देना है तो ये क्या होगा, -3 हो जाएगा, प्लस 12 में 2 से भाग देना है तो 6 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको भाग देंगे तो क्या होगा, -6 हो जाएगा। नहीं बराबर है 6 और -3 ये +3 हो जाएगा। दोनों बराबर है, नहीं हुआ, यानी हमारा सत्यापित हो गया। अतः सत्यापित हुआ, अतः सत्यापित हुआ। ठीक है, अब चलो इसका बी नंबर देखेंगे कि बी नंबर क्या है। बी में है कि ए बराबर -10 है, और बी बराबर 1 है, और सी बराबर भी 1 है। कंडीशन क्या है हमारा कि ए भाग बी प्लस सी नहीं बराबर है ए भाग बी प्लस ए भाग सी के। अब ए बी सी का यहाँ भी मान क्या करेंगे, रख देंगे। ए का मान है -10 और भाग बी का मान है 1 + 1 नहीं बराबर है ए का मान है -10 और भाग बी का मान है 1 अब प्लस ए का मान है -10 और भाग सी का मान है 1। यहाँ से इसको आगे सॉल्व करेंगे। ए होगा -10 अब भाग 1 1 2 नहीं बराबर है, देखो -10 में 1 से भाग देंगे तो -10 ही होगा, प्लस -10 में 1 से भाग देंगे -10 ही होगा। अब यहाँ पर -10 में 2 से भाग देंगे -5 नहीं बराबर है -10 अरे प्लस -10। यहाँ से हो जाएगा -5 बराबर नहीं है -20 के, बिल्कुल सही बात है। तो बोलेंगे अतः सत्यापित हुआ। ठीक है, समझ में आया सबको?
तो बहुत ही आसान है, बस आप लोग को ए बी सी का मान अच्छे से रख करके जोड़ घटाव गुना भाग कर देना है, हो जाएगा। समझ में आया सबको? तो प्रश्न संख्या 2 भी कंप्लीट होता है इसी के साथ। अब ये देखिए प्रश्न संख्या 3 है, जो मैंने स्टार्टिंग में आप लोग को थोड़ा बहुत बेसिक चीज बताया था वो एक काम करेगा यहाँ पर। ठीक है, देखो प्रश्न संख्या 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे इनमें नहीं समझ पाते हैं कि कैसे आखिर बन रहा है। मैं आप लोग को अलग ही मेथड बताऊंगा और कभी लाइफ में नहीं भूल पाओगे, समझ रहे हो? बहुत ही आसान मेथड है। प्रश्न संख्या 3 है कि रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए, मतलब जो खाली स्थान है उसको पूरा करना है। अब यहाँ पर कैसे पूरा करेंगे भाई? 369 में किस संख्या से भाग दे दे कि 369 आ जाए, और आपको पता ही नहीं है। आप करोगे 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से, ऐसे करते जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। और मैं एक ऐसा ट्रिक बता दूंगा कि आप देखते ही बता दोगे। क्या ट्रिक है भाई? देखो बहुत ही सिंपल ट्रिक है। हमें 369 भागे यहाँ पर क्या रखें कि 369 आ जाए, तो कुछ नहीं करना है। जब यहाँ का नंबर दिया हो और यहाँ का संख्या दिया हो, मतलब यहाँ की संख्या दिया हो और यहाँ का संख्या दिया हो और बीच में क्या लगा हो? बराबर, तो इनको इनके साथ क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। तो 369 में 369 से भाग दो, क्या आएगा? 1। क्या आएगा? 1, यानी यहाँ पर 1 ही होगा। आप रख दो, आंख बंद करके रख दो, हो गया काम। अब 369 में 1 से भाग दो ना, 369 आ जाएगा। देखा? अब यहाँ भी वही कंडीशन है ना, आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है कि इस संख्या से इसमें क्या कर देना है? भाग दे देना है। तो -75, सॉरी माइनस की तो बात नहीं, छोड़ दो। 75 में 1 से भाग दो, 75 में 1 से भाग दोगे 75 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 75 ही आने वाला है। जब मैंने 75 में 1 से भाग दिया तो क्या आया? 75, और ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, यानी जो 75 आया है ना, यहाँ पर 75 ही होगा। क्या होगा? 75। अब भाग करके चेक कर लो, -1 आ जाएगा। देखा ट्रिक? बहुत ही आसान है। अब इनको चेक करना है, तो 1 से इसमें क्या कर देंगे? भाग। तो 206 में 1 से भाग दोगे, क्या आएगा? 206 ही आएगा। और ये प्लस था और ये माइनस, तो क्या होगा? यहाँ पर भी माइनस, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो गया था? प्लस। अब यहाँ देखो, यहाँ भी वही काम है। -87 में यहाँ पर किस संख्या से भाग देंगे 87 हो जाए? तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले इस संख्या से इसमें भाग दे देंगे। 87 में 87 से भाग देंगे, 1 आएगा, और ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस और माइनस माइनस, यहाँ पर माइनस कर देंगे। देखा? बहुत ही आसान है। अब बात यहाँ पर बिगड़ गई कि अब यहाँ पर भरने वाला कैसे करेंगे? तो इसके लिए भी एक ट्रिक है। जब यहाँ पर भरना होगा तो जो यहाँ पर दिया है ना, इनसे गुना कर देंगे। क्या कर देंगे? अब गुना कर देना है। तो 1 और -87 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? -87। देखो मैंने भर दिया। अब यहाँ भी भरना है ना, तो इनको क्या कर देंगे? गुना। 48 को -1 से करेंगे, -48। अब भाग दो ना, ये चीज आ जाएगा। अब देखो फिर वैसा पहले जैसा हो गया, तो इसको क्या कर देंगे? इससे भाग कर देंगे। तो 20 में 2 से भाग देंगे, क्या आएगा? 10 आएगा। माइनस क्यों लिखा भाई? क्योंकि माइनस और प्लस माइनस होता है। अब यहाँ वाला भरना है, तो इनको क्या कर देंगे? गुना। चरती आई 12, अरे प्लस और माइनस माइनस। देखा कितना आसान मेथड से बन गया, आप लोग कभी भूल भी नहीं पाओगे, बहुत ही आसान है। ठीक है ना? बस आपको पहाड़े याद होना चाहिए और कुछ नहीं, फिर तो मैं गर्दा उड़वा दूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 3 जो था ना, वो कंप्लीट हो गया। अब मैं अगला प्रश्न को देखता हूं। देखिए प्रश्न संख्या 4 है कि 5 ऐसे पूर्णांक युग्म में लिखिए ताकि एक a भागे -b बराबर -3 हो। एक आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया भी गया है। यदि 6 में -2 से भाग दे रहे हैं तो -3 आ रहा है, मतलब 6 और -2 लिए हैं। देखो इसका मतलब है ना, बहुत ही आसान है। आपको 5 ऐसे युग्म लिखना है, ए और बी का ऐसे मान रखना है कि जब उसको भाग करे ना ए में बी से, तो -3 आ जाए। तो सोचो क्या क्या हो सकता है। पहले से आपको एक दिया गया है कि 6, -2 को रखने पर जब मैं 6 में भाग दे रहा हूँ -2 से, तो क्या मिला है? -3 मिला है। ये -3 के लिए आपको और ऐसे 5 लिखना है, तो लिख दो, बहुत ही आसान है। मैं क्या करता हूँ कि एक लिख देता हूँ, 9 में -3 से भाग दे दूंगा। देखो ना, ए का मान मैंने 9 रख लिया, बी का मान -3, तो 9 में -3 से भाग दोगे तो क्या होगा? -3 होगा। ठीक है, और ले लो, यदि मैं 12 में -4 से भाग दे देता हूँ, तो देखो 12
भागे -4 क्या आएगा? -3 आएगा। ऐसे ही 15 में -5 से भाग दे दो, तो 15 में -5 से भाग दोगे मेरे भाई तो क्या होगा? -3 होगा। ऐसे ही 18 कर लो, 18 में -6 से भाग दोगे तो 18 भागे -6 बराबर हो जाएगा -3। ऐसे ही 21 कर लो, 21 में -7 से भाग दे दो तो 21 भागे -7 ये हो जाएगा -3। ऐसे बहुत सारे नंबर लिख सकते हो, ठीक है ना। तो 5 बोला था, हम लोगों ने 5 लिख लिया, शायद 6 लिख लिया गया, नहीं 5 ही लिखा है, वो तो पहले से दिया था तो मैंने लिख दिया, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, प्रश्न था बहुत ही आसान, ठीक है। समझ में आया सबको? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलिए प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। अब प्रश्न संख्या 5 है कि दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। दोपहर 12 बजे तापमान 0 से कितना था? 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा? आधी रात को तापमान क्या होगा? देखिए इस प्रश्न को बनाने के लिए एक आपको डायग्राम यानी फिगर बनाना होगा, जो मैं बना रहा हूं ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये देखिए मैंने एक संख्या रेखा बनाया है और यहाँ पर ये 0, ठीक है। इधर जाएंगे तो प्लस होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 डिग्री सेल्सियस से कम होते होते 0। उसके बाद क्या है? -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ये तापमान जो है ना ये घटते जा रहा है। ये तापमान क्या हुआ है? घटते गया है। मतलब 1 घंटा में यदि वह आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे, वो प्रति घंटे क्या हो रहा है? 2 डिग्री सेल्सियस कम होते जा रहा है। 2 डिग्री 2 डिग्री 10 डिग्री से क्या हो गया है? 8 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया है। 2 डिग्री 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 2 डिग्री, ऐसे ही 10 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस हर घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस घटते जा रहा है। 10 डिग्री सेल्सियस से -8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया तापमान, ठीक है। और दोपहर 12 बजे तापमान 0 से, दोपहर 12 बजे तापमान 0 से, यहाँ से देखो दोपहर 12 बज रहा था, जब 12 दोपहर का 12 जब बज रहा था तो ये देखो 0 से 10 डिग्री ऊपर था। लेकिन आधी रात जब हुई ना तो ये तापमान घट 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 करके यहाँ तक आ गई। और 1 घंटे में कितने घट रहा है? 2 डिग्री सेल्सियस। तो मैं पहले क्या करता हूँ, पहले इस बात को मैं लिखूंगा। जब भी हमारे एग्जाम में आए ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपको इसको क्या करना होगा? लिखना होगा कि 2 डिग्री सेल्सियस तापमान तापमान कम होने में कम होने में कम होने में लिया गया समय क्या हो जाएगा? 1 घंटे लग रहा है। कितने घंटा? 1 घंटा। तो जब 2 डिग्री सेल्सियस तापमान को कम होने में 1 घंटा समय लग रहा है तो मैं क्या करूंगा कि 1 डिग्री सेल्सियस कम होने में कितना लगेगा भाई? 1/2 घंटा लगेगा, मतलब उसका आधा लगेगा। जब 2 डिग्री कम होने में 1 घंटा, तो 1 डिग्री कम होने में आधा घंटा, मतलब 1/2 घंटा, ठीक है। तो देखिए, तो हमारा जो तापमान है 10 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान होने में कितना लगा? देखो 10 से 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी 10 से 8 -8 डिग्री जाने में 18 डिग्री कम हुआ है। तो मैं क्या करूँगा? 18 डिग्री सेल्सियस तापमान को कम होने में लगा समय क्या होगा भाई? 1/2 गुना 18, 1/2 गुना 18। तो यहाँ से कितना जाएगा? कितने घंटा? कटा देंगे 9 बार में, यानी 9 घंटा लगा होगा 10 डिग्री से -8 डिग्री जाने में,
क्योंकि 18 डिग्री कम हुआ है। तो कितना लगा होगा? 9 घंटा। तो मैं क्या करूँगा, कुल समय मतलब आधी रात तक तापमान क्या होगा ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसका कुल समय निकालेंगे, ठीक है। लिखेंगे कुल समय, कुल समय। कुल समय क्या होगा, पहले तो 12 बजे दोपहर की बात थी, 12 बजे दोपहर, ठीक है। अब प्लस ये 9 घंटा, प्लस ये 9 घंटा। तो 12 बजे दोपहर, ये 12 घंटा और ये 9 घंटा, कितना हो जाएगा? 12 9 कितना हो जाएगा? 21 ना, यानी 21 घंटा, 21 घंटे लिखो। 21 घंटे लग रहा है टोटल समय, क्योंकि पहले से दोपहर 12 बजे की बात कर दी गई है, 12 घंटा पहले की बात, और ये 9 घंटा ये, तो 12 9 21 हो गया, 21 घंटा। अब देखो तो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि 12 बजे दोपहर 12 बजे। अब दोपहर 12, मान लो कि यहाँ पर दोपहर का 12 बजा है, दोपहर का 12 बज गया, यहाँ से तापमान शुरू हुई है, ठीक है। और इससे पहले क्या थी भाई? 10 डिग्री सेल्सियस पर थी। तो 12 घंटा ये, और यहाँ से यहाँ तक जाने में कितने घंटा लग गया था? कितने घंटा? 9 घंटा। 10 ले -8 जाने में कितना लगा? 9 घंटा। तो 12 9 टोटल 21 घंटा लग गया। अब यहाँ से क्या करें, काउंट करो, मतलब गिनती करो। 12 बजे दोपहर से कितने घंटा तक? 21 घंटा तक गिनो। 12 से 1 गया होगा, 1 से 2 गया होगा, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, उसके बाद फिर 11 से 12, फिर 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, ठीक है। तो मैं गिनता हूँ, 12 से 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, यानी 21 घंटा की जरूरत था, यानी 8 से 9, यानी 9 बजे ना, 8 से 9, यानी 9 बजे शाम को क्या हो रहा है? 9 बजे शाम को तापमान क्या हो जा रहा है? 8 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो जा रहा है, -8 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो जा रहा है। तो मैं लिखूंगा अतः, पहले तो इस बात को लिखूंगा कि जो 21 घंटा लग रहा है ना, वो शाम को यानी 9 PM पर वो तापमान -8 डिग्री हो जा रहा है। और लास्ट में लिखेंगे कि अतः 9 बजे शाम के समय, 9 बजे शाम के समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा। 0 से 8 डिग्री नीचे, नीचे मतलब -8 डिग्री से, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो क्या आप लोग कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और नोट्स में भी आप लोग जा करके देखोगे तो मतलब हो सकता है बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि रिवीजन करने के लिए नोट्स देखना चाहते हैं, तो मैं नोट्स फ्री कर दिया हूँ कमेंट बॉक्स में, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोग नोट्स देख लीजिएगा। और इस प्रश्न में कोई मिस्टेक, कोई दिक्कत आप लोग को आ रही होगी तो मेरे को बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो चलो, प्रश्न संख्या 5 हमारा कंप्लीट हो गया। बहुत ही आसान था लेकिन लॉजिक वाला था, ठीक है। 6 देखता हूँ। प्रश्न संख्या 6 है कि एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाते हैं। मान लो कोई टेस्ट हो रहा है, जब सही कोई बच्चा बना रहा है कोई क्वेश्चन को तो 3 अंक दिया जाता है, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं, और किसी प्रश्न को हल करने का प्रयत्न नहीं करने पर कोई अंक नहीं दिया जाता है। देखो, जब आप प्रश्न को नहीं बनाते हो तो कोई नंबर नहीं मिल रहा है, जब आप प्रश्न को बनाते हो सही उत्तर मिलता है तो 3 नंबर, और जब प्रश्न बनाते हो गलती कर देते हो तो -2 नंबर मिल जा रहा है। तो यहाँ पर एक प्रश्न है, इसमें 2 प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है जो राधिका द्वारा किया गया है। राधिका क्या की है? राधिका ने 20 अंक प्राप्त की। राधिका का टोटल मार्क्स कितना आया? 20 नंबर। यदि उसके 12 उत्तर सही पाए जाते हैं, राधिका क्या की? 12 उत्तर सही पाए, मतलब जब जांच हो रहा था कॉपी
तो राधिका का 12 प्रश्न सही था, तो उसने कितने प्रश्नों का गलती उत्तर किया है भाई, ये बताना है। तो आइए मैं पहले इस पर बात कर लेता हूँ अच्छे से, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। इस प्रश्न को जब भी आपके एग्जाम में आए तो लिख लिख करके आपको बनाना होगा अच्छे तरीका से। कैसे बनाओगे भाई, तो पहले लिखेंगे कि एक जो नंबर मिल रहा है उसको लिखेंगे कि एक सही उत्तर के लिए दिए गए अंक क्या है। आपको प्रश्न के ऊपर लिखा है क्या है भाई, 3 नंबर है, 3 नंबर। और राधिका कितना प्रश्न बनाई है, सही 12। तो 12 लिखेंगे, इसलिए 12 सही उत्तर के लिए अंक क्या हो जाएगा, 12 गुना 3, क्योंकि इसको गुना कर देंगे। यानी राधिका 36 नंबर का सही बना करके आई थी। लेकिन राधिका को अंक कितना प्राप्त हुआ भाई, 20 ही नंबर। लिखेंगे राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए। ऐसा क्यों हुआ भाई, क्योंकि गलत भी उसमें बना करके आई है। तो वही बताना है कि गलती कितना करके आई है, ये हम लोग को बताना है। तो क्या करेंगे, यहां से लिखेंगे अब राधिका, ये जो दिया है वही हम लिखे हैं, इसमें कुछ नहीं अलग किए हैं, ठीक है ना। अब मैं बनाने जा रहा हूं कि राधिका द्वारा किए गए गलत उत्तरों की अंक क्या हो जाएगी। देखो राधिका का जो नंबर आया हो क्या है भाई, एक्चुअल में 20 नंबर लाई है, लेकिन उसने सही कितना बनाए थे, 36 नंबर का। उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब घटाने के बाद जो नंबर आएगा क्या आएगा, -16। अब आपको पता है कि गलत कर रहे तो -2 मिल रहा है, तो -2 से इसमें क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो लिखेंगे यहाँ एक गलत उत्तर के लिए क्या नंबर मिल रहा है, के लिए अंक -2 मिल रहा है, ठीक है। तो गलत उत्तरों की संख्या निकाल लेंगे। लिखेंगे इसलिए गलत उत्तरों की संख्या गलत उत्तरों की संख्या क्या हो जाएगी, तो क्या है, -16 ना, तो -16 और इसको भाग दे देंगे -2 से। 2 8 16, माइनस माइनस प्लस, यानी 8 प्रश्न उसने क्या की है, गलत करके आई है। तो लास्ट में लिखेंगे अतः राधिका ने 8 प्रश्नों को गलत उत्तर नहीं, गलत, पहले गलत तब उत्तर, गलत उत्तर दिया। कितना दिया है, 8 प्रश्न को गलत उत्तर देकर आई है, ठीक है। ऐसे ही देखिए दूसरा भी प्रश्न है आपका। अब मोहिनी है जो -5 अंक प्राप्त की है, जबकि उसके 7 सही उत्तर पाए जाते हैं, तो उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है। वही सेम प्रश्न है यहाँ भी, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको बनाने के लिए लिखना होगा, क्या लिखना होगा भाई, कि सही उत्तर देने के लिए मैंने इसी प्रश्न में लिख दिया है, ठीक है ना। अब ये चीज़ हम बार बार नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम इसको बना देते हैं, ओके, क्योंकि आप लोग बाकी बेसिक बातें समझ गए हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे, इसने मोहिनी ने कितना अंक प्राप्त करके आई है, -5 प्राप्त करके आई है। मोहिनी ने -5 अंक प्राप्त की, ठीक है। तो इसको हम पहले क्या करेंगे,
इन्होंने सही कितना बना कर है भाई 7 उत्तर, जबकि उसके 7 उत्तर सही पाए जाते हैं। तो लिखेंगे 7 सही उत्तर के लिए, 7 सही उत्तर के लिए दिए गए अंक क्या हो जाएगा 7 गुना एक अंक पर कितना, एक सही पर 3 मिला था ना, तो 70 का 21 हो गया। ठीक है, अब 21 नंबर का सही करके आई है, लेकिन इसको मोहिनी को -5 ही अंक मिलता है। तो ये बताना है कितने उत्तर का गलत करे, बस मतलब इसमें ये बताना है कितना गलत करके आई है, बस आपको इसमें कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, कितना गलत करके आई है बस ये बता देना है कि उसने कितने प्रश्नों को उत्तर गलत करके आई है, क्योंकि इसका रिजल्ट पता है और राधिका का रिजल्ट नहीं पता था, प्रश्न गलती पता था। ठीक है, और सही पता था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि मोहिनी का -5 अंक प्राप्त हुआ है और इसने 7 प्रश्न को सही की थी, यानी 21 नंबर का बना करके आई है और -5 नंबर आया है। इसका मतलब है कि इसको सही कितने उत्तर को गलत करके आई है ये हमें बताना है, कितना गलती करके आई है वहाँ पे एग्जाम में। तो इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ेंगे घटाएंगे, घटाएंगे भी यहाँ पे भी। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे मोहिनी मोहिनी द्वारा किए गए गलत उत्तर की अंक क्या हो जाएगा, ये -5 है पहले से और ये -21 को इसमें घटा देंगे तो क्या होगा, दोनों को करेंगे तो हो जाएगा -26। ठीक है, अब देखो एक गलत उत्तर पर क्या मिल रहा है, -2 नंबर, ये तो बात पता है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर -26 को भाग दे दूंगा -2 से, क्या आएगा 13, यानी मोहिनी ने 13 प्रश्न को गलत करके आई है। लिखेंगे अतः मोहिनी 13 प्रश्नों को गलत करके आई है। बहुत ही आसान है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 1 कंप्लीट, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए इसका एक लास्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए इसका लास्ट प्रश्न है कि एक उत्थापक किसी खान कूपक में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है तो -350 मीटर पहुंचने में कितना समय लगेगा। देखिए ये जो प्रश्न है ना, बहुत ही सोच समझ करके बनाने वाला प्रश्न है। ठीक है, ध्यान से इसको बनाइएगा। पहले इसका जो टोटल दूरी है ना वो हम निकालेंगे। लिखेंगे कुल दूरी पहले पता लग जाए, उसके बाद मैं तो बना ही दूंगा। अब कुल दूरी को कैसे पता कर सकते हो, देखो मैं यहाँ पर एक रफ पेज लेता हूँ और इस पर समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब खान कुपक कैसा होता है मेरे को पता नहीं है, लेकिन ये मेरे को पता है कि ये होता है धरती मतलब जमीन, ये जमीन है। अब इस जमीन पर क्या हो रहा है कि 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर, देखो ये जो भूमि तल है ना, ये भूमि तल है, जो खान कुपक है ये भूमि तल से 10 मीटर ऊपर है। कितना मीटर, 10 मीटर। मान लो कि खान कुपक मैंने बना लिया, फिगर बनाने नहीं आ रहा मेरे को पता भी नहीं खान कुपक क्या होता है, हो सकता है कुछ होगा, यंत्र होगा। ठीक है, इस तरह का खान कुपक है और ये भूमि से 10 मीटर पहले ऊपर है, मतलब 10 मीटर, यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर है। 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है, मतलब यहाँ से 10 मीटर हो गया। अब यहाँ से शुरू हुआ ना, तो मतलब नीचे की तरफ जा रहा है। नीचे की तरफ कहाँ तक जा रहा है भाई, -350 मीटर तक। मतलब यहाँ से शुरू हुआ तो 350, ऐसे 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 350 मीटर की दूरी तय किया। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस टोटल, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस पहले क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो देखो तो ये पहले क्या है, ये पहले कितना है भाई, 10 है। क्या है, 10 है। तो यहाँ से यहाँ तक आने में ये प्लस का काम कर रहा है, तो मैंने प्लस लिख लिया।
अब यहाँ क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, मतलब नीचे की तरफ जा रहा है। और कहाँ तक, -350 जा रहा है, तो यहाँ पर -350 कर लेंगे, और माइनस माइनस प्लस 360 हो जाएगा। यानी कुल दूरी कितना हो जाएगा, 360। तो मैं लिखूंगा कुल दूरी, पहले से 10 मीटर था, उसमें से घटाव हो रहा है, और घट करके कहाँ तक, -350 मीटर तक ये गया है। तो दोनों को जोड़ने पर 360 मीटर खानकुपक नीचे जा रहा है। अब यहाँ दिया है कि 6 मीटर प्रति मिनट से 1 मिनट में 6 मीटर नीचे जा रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ क्या, कि 6 मीटर नीचे आने में उसको कितना लग रहा है भाई, 1 मिनट लग रहा है। कितना मिनट, 1 मिनट। तो मैं ऐसा भी पता कर सकता हूँ कि 1 मीटर जाने में, 1 मीटर जाने में कितना लगेगा, 1/6 मिनट, 1/6 मिनट। इसलिए मैं क्या बोल सकता हूँ, इसलिए 360 मीटर जाने में, 360 मीटर जाने में 1/6 गुना 360, इसको भाग दे दो 6×36 यानी 60 मिनट। क्या आएगा, 60 मिनट लगेगा। 60 मिनट का मतलब क्या होता है, 1 घंटा। मतलब उसको आने में 360 मीटर 1 घंटा लग जाएगा। तो लास्ट में लिखेंगे अतः खानकुफक को -350 मीटर नीचे पहुंचने में 1 घंटे समय लगेगा, 1 घंटे समय लगेगा। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इसी के साथ हमारा प्रश्नावली 1.3 भी कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और साथ में जो स्टूडेंट फ्री में नोट्स चाहते हैं पूरा क्लास 7वीं का, तो जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर आपको सारे नोट्स फ्री में दिया जा रहा है, या कमेंट बॉक्स में देखिए, वहाँ पर भी नोट्स आपको फ्री में दिया गया है। तो वहाँ से जाइए और PDF को, नोट्स को डाउनलोड कर लो और फ्री में पाओ। थैंक यू सो मच।